गरीब बहू का पंखा, अमीर बहू का एसी। पलक, काकू, क्या बात है? तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? 2 रोटी डाली थी थाली में, तुम दोनों से वो भी खत्म नहीं हुआ? माँ, मुझको सूखी सूखी रोटी भुजिया नहीं अच्छा लगता, मुझे ठंडी ठंडी दही रोटी खाना है। कहते कहते नन्हा बच्चा काकू रोने जैसा मुंह बना लेता है, जिससे उस गरीब माँ तुलसी का दिल मचल जाता है। मई का महीना लग चुका था, जिसके साथ साथ गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो गई थी और गर्मियों का मौसम खास करके किराए पर रहने वाले और गरीबों पर बुरी गुजरती है। ऐसा ही हाल था राम की पत्नी और दोनों बच्चों का, जिनके घर की छत टीन की होने की वजह से बहुत गर्म करती थी। छत से लटके एक पंखे में सब सोते थे। ओए काकू, बुद्धू बच्चा है क्या? तुझको पता है ना, पिताजी को 2 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली, तो मम्मी दही कहाँ से जमाती? मेरी प्यारी बिटिया कितनी समझदारी भरी बातें करने लगी है। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से खाकर पढ़ाई कर लो, मैं बाहर आंगन में चटाई और हाथ पंखा बनाने जा रही हूँ। बेचारी तुलसी दोपहर की तपती धूप में ही घास के हाथ पंखा बनाने लग जाती है। तभी एकदम से लाइट कट जाती है और दोनों बच्चे पसीने में भीगे हुए आते हैं। क्या हुआ पलक काकू, तुम धूप में बाहर क्यों आ गए? लाइट कट गई माँ, अंदर पंखा भी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, यहाँ नीम के पेड़ के छांव में चटाई डालकर बैठ जाओ, थोड़ी मोड़ी हवा लगेगी। लेकिन दोपहर के उस वक्त गर्म गर्म लू भरी हवाएं बह रही थी और जमीन भी तप रही थी। कड़ाके की उस गर्मी में पलक और काकू के शरीर से टप टप पसीना बह रहा था, तो वहीं बंगले में मोहिनी की बहू प्रियंका के कमरे में इम्पोर्टेड बढ़िया एसी लगी थी। लाइफ में गर्मियों के फुल मजे हैं, तो मैं ही ले रही हूँ। और बेचारी गरीब बहू कितनी मेहनत करती है। माँ चलो थोड़ी देर के लिए ताई जी के घर चलते हैं, उनके यहाँ तो एसी चलता है, मुझे ये गर्म गर्म लू वाली हवा नहीं खानी। काकू, हम वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन काकू दौड़ते हुए बंगले में घुस जाता है, जहां मोहिनी एसी में फैल कर बैठी हुई थी। काकू बड़ी दिलासा से उससे लिपट गया। दादी माँ, मुझे भी एसी की ठंडी ठंडी हवा खानी है। काकू का शरीर गर्मी पसीने से लथपथ था, ये देखकर भी मोहिनी ने जरा भी मोह नहीं जताया। तभी प्रियंका कमरे में से निकल कर आई और गरीब तुलसी और उसके बच्चे को देखकर दांत पीस लिया। तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम गरीब लोग भी ना एक नंबर के गए गुजरे होते हो, मुफ्त की एसी की हवा खाने मुंह उठाकर चले आते हैं, औकात तो होती नहीं है खरीदने की। अमीरी के गुमान में अंधी हुई प्रियंका उन्हें जलील करती हुई हाथ खींचकर बाहर फेंक देती है। इस बर्ताव को देखकर ससुर अजीत कहते हैं, मोहिनी, तुम पत्थर की मूरत बनकर देख रही हो, जैसे उन दोनों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। हाँ, कोई नाता नहीं उस गरीब बहू से, क्योंकि उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। असल में मोहिनी के दिल में इतनी कड़वाहट उसकी अमीर बहू की लगाई आग है, इसलिए अमीर ससुराल की दुल्हन होकर भी तुलसी गरीब और गर्मी में कोई वनवास की तरह दिन गुजार रही थी। भोला बिंदिया कहाँ हो? अरे बारात दुल्हन के दरवाजे से दुल्हन के साथ निकल गई है, बहू के स्वागत की तैयारी करो। घर के सभी नौकर चाकर स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। मोहिनी और अजीत के 2 बेटे हैं, तपन और राम। आज तपन की शादी प्रियंका से हुई है, जो कि मोहिनी की पसंद से थी, क्योंकि वह अमीर जादी है। प्रियंका अपने साथ दहेज में बहुत सा सामान लाती है, जिसमें एसी, कूलर, फ्रिज, इंपोर्टेड फर्नीचर सब था। लाई दहेज में कितना सामान, ऐसी बहू मुझे मिली भगवान। आजा मेरी प्यारी बहू, आजा। क्या बात है सासू माँ, तो मेरे दहेज का सामान देखकर लट्टू हो गई हैं, अब तो मेरी ऐश होगी। मोहिनी अपनी अमीर बहू के घर आने की खुशियां मना रही होती है, तभी उसका छोटा बेटा राम गरीब तुलसी से मंदिर में शादी करके उसको घर ले आता है। उन्हें देखकर मोहिनी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। राम, तेरे गले में वरमाला क्यों है, और ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू तुलसी है और मेरी धर्म पत्नी। ये सुनकर प्रियंका मौके का पूरा फायदा उठाती है। हाय हाय मम्मी जी, देवर जी ने तो इस खानदान की नाक कटवा दी, ये गरीब सी लड़की को ले आए, देखिए तो जरा। मोहिनी झूठा प्यार दिखाते हुए अपने गरीब बहू को स्वीकार करने का नाटक करती है। कोई बात नहीं, चल गृह प्रवेश करके अंदर आ जा। मुझे इस घर में जगह देने के लिए धन्यवाद माँ जी। बेटा राम, तुलसी को कमरे में ले जा। तुलसी के जाते ही प्रियंका ने कहा, मम्मी जी
आपने इस गरीब को एवं ही अपना लिया। क्या आपको कोई एतराज नहीं? देखिए मैं दहेज में कितना कुछ लेकर आई हूँ, इतनी महंगी इंपोर्टेड एसी, फ्रिज, सब कुछ, और ये तो एक सिक्का भी नहीं लाई, खाली हाथ आ गई। बस तू देखती जा बहू, इस भिखमंगन की अकल मैंने ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। मैं तो इतना सताऊंगी कि खुद ब खुद मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। प्रियंका अपनी सास को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके खुद चाल पट्टी खेलती है और गरीब बहू को अपनी सास की नजर में बुरा बनाकर उसको घर से निकलवा देती है, जिसके बाद राम भी घर छोड़कर मजदूरी करके परिवार पालता है। अरे राम बेटा, तू अब तक काम कर रहा है, सारे मजदूर चले गए, तू घर नहीं जाएगा? ये ले तेरी दिहाड़ी। धन्यवाद काका। गरीब राम अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दिन भर में कमाए गए 150 रुपए लेकर घर आ जाता है। पिताजी आ गए? माँ अजी आ गए? आप बच्चे कब से आपके इंतजार में खाने के लिए बैठे थे कि बाबा आएंगे तो खाएंगे। हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम दाल चावल बनाया है। खा चुकने के बाद गरीब बहू का परिवार पंखे के नीचे लेट जाता है, लेकिन भयंकर गर्मी के चलते पंखा भी बाहर से आ रही गर्म हवा दे रहा था। दोनों बच्चे गर्मी से झगड़ पड़े। क्या है तुझको काकू, थोड़ा उधर हो, मुझको भी पंखे की हवा लगने दे। माँ देखो पलक दे दे, मुझको मार रही है। लड़ो मत बच्चे, चुपचाप सो जाओ, देखो कितनी रात हो गई है। हमें नींद नहीं आ रही है। पिताजी ये पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा है, एक नया पंखा खरीद कर लाओ ना। और नहीं तो क्या, बड़ी मम्मी के घर में तो एसी भी लगा है, हमको तो इस कटारे पंखे में सोना पड़ता है, हवा भी नहीं लगती, पसीना आता है रात भर। गर्मी के मौसम में उस गरीब बहू के परिवार को बेचैन करके रख दिया था। हाँ जी बच्चे ठीक कह रहे हैं, एसी लेना तो हम गरीबों के बस में नहीं, कम से कम किश्तों में कूलर ही ले आइए। और किश्त कहाँ से भरूंगा तुलसी? एक तो गर्मी इतनी है कि काम धंधा नहीं है, मजबूर होकर इस गर्मी में भट्टी में काम कर रहा हूँ। सब मजदूरों ने वहां से काम भी छोड़ दिया, पता नहीं भगवान ने कैसी जिंदगी बना दी है हमारी। इसी तरह सिलसिला जारी था, उन्हें पंखे में गुजारा करना पड़ता था। वहीं अमीर बहू पर गर्मी का प्रकोप बिल्कुल नहीं बीतता, दिन भर रात भर वह एसी में ही पड़ी रहती। घर में कूलर लगाने के लिए तुलसी भी अपने पति के साथ भभकती गर्मी में भट्टी में काम करने लग जाती है। कितनी धूप है और गर्मी है, ये ईंटें तो जैसे अंगार जितनी गर्म है। लेकिन अपने बच्चों के लिए गरीब बहू बहुत संघर्ष उठाती है। सिसियाती हुई गर्म लू भरी हवाएं शरीर को झुलसाने का काम कर रही थीं। इधर मोहिनी के कमरे का एसी खराब हो जाता है। तपन बेटा, मेरे कमरे की एसी फूक गई है, इसे ठीक करा दे, वरना इस गर्मी में सोना मुहाल हो जाएगा। तभी प्रियंका एसी ठीक कराने से मना कर देती है। मम्मी जी, एसी नहीं ठीक होगा, अब आप पंखे में सोने की आदत डाल लीजिए। पहले ही हम आपका पेट भरवा रहे हैं, अब ये ठाट भी पूरे हम ही करें। ये सुनकर मोहिनी सन्न रह जाती है। तपन भी प्रियंका का ही साथ देता है। माँ, प्रियंका ठीक बोल रही हैं, मैं कोई देसी बिजनेस का मालिक थोड़ी हूँ जो नोट लगाऊं, प्रिंस की पढ़ाई का भी खर्चा है। तभी हाथों में मिठाई लेकर दरवाजे पर खड़ी गरीब बहू सुन लेती है। सुनिए भैया, वो कूलर अंदर यहाँ ले आइए, माँ जी के कमरे में लगेगा ये। मैं तेरा कूलर नहीं ले सकती बहू, तुझ पर तो मेरा हक भी नहीं। बहू, मैं जानती हूँ तूने कितनी जतन से एक एक पैसा जोड़कर ये कूलर अपने बाल बच्चों के लिए लिया होगा। माँ जी, हम रह लेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए, और आप भी मेरा परिवार है। जिस अमीर बहू के चलते मैंने अपनी हीरे जैसी बहू और बेटे पोते पोतियों को नजर से दूर कर दिया, वो कितनी दिलदार है, जबकि मेरी अमीर बहू दिल से उतनी ही छोटी। भगवान का धन्यवाद कि उसने आज मेरी आंखें खोल दी। बहू, वापस आ जा, ये तेरा ससुराल है। तुलसी अधिकार के साथ ससुराल में आती है, जिसके बाद अजीत अपने बड़े बचत में से उनके लिए एसी लगवाते हैं और प्रियंका उनका सुख देखकर जलती रह जाती है।